अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो इसके बाद जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले वो कहता है द चार्ज एट रेस्ट क्रिएट अराउंड इट, कि हमारे पास एक चार्ज है जो कि हमारे पास रेस्ट पे है यानी कि साकिन है, तो वो अपने गिर्द कौन सी फील्ड पैदा करेगा? तो वो पैदा करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट जो आपने सबसे पहली बात याद रखनी है कि जब भी हम लोग चार्जेस को स्टडी पे रेस्ट पे स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, जब हम लोग चार्जेस को स्टडी करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मोशन पे, यानी कि वो मोशन कर रहे हो, तो हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये दो चीजें आपने क्या करनी है, इनको याद रखना है। अब उसके बाद आता है हमारे पास चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे रेस्ट की बात हो रही है तो आपने याद रखना है कि रेस्ट पे हमारे पास वो चार्ज होगा जिसके अंदर हमारे पास इक्वल क्वांटिटी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होंगे। वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे, तो चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, और वो क्या आ जाएगा? हमारे पास रेस्ट पे आ जाएगा। इसको हम लोग स्टेशनरी चार्ज भी बोलते हैं। कौन सा चार्ज बोलते हैं? स्टेशनरी चार्ज, यानी कि रुका हुआ चार्ज। अब आपने इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो इसका एक्सप्रेशन है वो हमारे पास देता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के मुताबिक जब भी हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? वो इंटरेक्ट करेंगे दूसरे चार्जेस के साथ, तो हमारे पास क्या क्रिएट करेंगे? हमारे पास वो क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने याद रखना है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों पैदा हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं पैदा हो रही, तो आपने एक ये चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास स्टेशनरी चार्ज है, जो हमारे पास स्टेशनरी चार्ज है वो क्या करता है? वो इफेक्ट नहीं करता मैग्नेट को। जब वो हमारे पास मैग्नेट को इफेक्ट ही नहीं करता तो हमारे पास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह की हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होती। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको आपने समझना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या मुराद है। कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ से मुराद ये है कि हमारे पास जो चार्ज है वो क्या कर रहा है? वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। एक बात। दूसरी बात, उसकी हमारे पास स्पीड जो है वो हमारे पास क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट रह रही है तो हमारे पास जो उसका मैग्नीट्यूड, जो उसकी वेलोसिटी का है, वो भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और हमारे पास वो कांस्टेंट आने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। ये तमाम चीजें होने की वजह से हमारे पास चार्ज जो क्या होगा? वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या करेगा? जन्म देगा या प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक और पॉइंट समझते जाएं कि जो हमारे पास तमाम मैटर हैं वो किससे मिलकर बने हैं? एटम से। अब एटम के अंदर आप सबको पता है कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस हमारे पास मिलकर बना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। अब न्यूक्लियस के गिर्द जो है हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसके ऊपर टाइनी चार्ज है। अब वो टाइनी चार्ज जो है वो क्या करता है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हर एटम के गिर्द कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी। तो यही वजह है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की वजह से हमारे पास क्या होगा? एटम जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हमारे पास चार्ज जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब इधर एक्सेलरेट से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास टाइम गुजरने के साथ साथ फील्ड के अंदर क्या आ रहा है? बदलाव आ रहे हैं हमारे पास टाइम के साथ, यानी टाइम कुछ गुजरा और फील्ड हमारे पास क्या हुई? चेंज हुई, तो हमारे पास हम कहेंगे कि चार्ज क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक चार्ज है वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v है, और कुछ ही देर के बाद या अगले ही लम्हे उसकी वेलोसिटी v1 हो गई, तो मैं क्या कहूंगा? वो चार्ज मेरे पास क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई वो स्पीड पकड़ रहा है, या स्पीड कम कर रहा है या स्पीड घटा रहा है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आपने याद रखना है ये हमारे पास क्या करती हैं? ये हमारे पास पैदा होती हैं वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। जब इनके दरमियान वाइब्रेशन होता है तो ये हमारे पास क्या होती हैं? पैदा होती हैं।
और हमारे पास ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो ये किसको जन्म देंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। और आपने याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये हमारे पास होती हैं ट्रांसवर्स वेव होती हैं। इनकी जो हमारे पास स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है और ये हमारे पास वैक्यूम के अंदर भी क्या कर सकती हैं? ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर, यानी एक छोटा सा क्वेश्चन जिसको हमने देखा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और ये जो पॉइंट आपको बताए हैं इनको आपने जहन में बिठा लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।